महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक, 63 सीटों पर हुआ मंथन, 25 अक्टूबर को आ सकती है पहली लिस्ट। सूत्रों की खबर, 50 सिंगल नामों पर मंथन कर रही कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक 25 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का अटैक, महाविकास अघाड़ी से ज्यादा महायुति में गड़बड़। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, मोदी विरोध पे बना एमवीए, उनका कोई वैचारिक तालमेल नहीं। चंद्रशेखर बावनकुले ने फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की खबर को बताया गलत, कहा उद्धव सोचे उनका एमवीए में क्या हाल हो गया। सीएम योगी की महाराष्ट्र में डिमांड है, महाराष्ट्र बीजेपी ने प्रचार के लिए उनसे 7 दिन का समय मांगा है, बावनकुले ने दी जानकारी। शरद पवार की मध्यस्थता का दिखा असर, शिवसेना यूबीडी और कांग्रेस पर तनाव हुआ कम। संजय राउत बोले, 1-2 सीट को छोड़कर कोई मतभेद नहीं। संजय राउत ने कहा, राजनीति में थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है, कांग्रेस राष्ट्र पार्टी, उनके सभी फैसले दिल्ली में होते हैं। महाराष्ट्र सीएम और डिप्टी सीएम से मिले राज ठाकरे, तीनों में 2 घंटे तक हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, महायुति और एमएनएस में कुछ सीटों पर एक दूसरे को सपोर्ट करने पर हुई चर्चा। शिवडी, वर्ली, माहिम समेत कई सीटों पर हुई बात। शिंदे गुट के नेता प्रताप राव जाधव का बयान, कहा उद्धव ठाकरे का जो सम्मान एनडीए के साथ था वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, वीएचपी ने साधु संतों का सम्मेलन लेना शुरू किया। साधु संत महाराष्ट्र की जनता को हिंदुत्व, सुशासन और राष्ट्रहित के बारे में बताएंगे। वोट जिहाद के खिलाफ 100% वोटिंग करने की करेंगे अपील। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी ने जारी की लिस्ट, 16 उम्मीदवारों का ऐलान। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वायनाड से नामांकन करेंगी दाखिल। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल रहेंगे मौजूद। दिल्ली दौरे पर हरियाणा सीएम नायब सैनी, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। करल उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी तेज प्रताप सिंह यादव ने नामांकन दाखिल किया, अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। अखिलेश यादव ने करल सीट पर जीत का दावा किया, कहा तेज प्रताप ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे चुनाव। करल में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। अखिलेश यादव पर बरसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, गुंडों, अपराधियों और भूमाफियाओं का नेता बताया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, 1-2 दिन में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने यूपी उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवार उतारे, मीरापुर से अरशद राणा को बनाया प्रत्याशी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा, उपचुनाव की तैयारी पूरी, जीत बीजेपी की होगी। केदारनाथ उपचुनाव पर बोले हरीश रावत, कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए एकजुट है, जीत सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम विधानसभा सीट छोड़ी, गांधरबल सीट से बने रहेंगे विधायक। हरियाणा रिजल्ट पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा, हमने चुनाव आयोग से में शिकायत की, जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे। बीजेपी एमएलसी सीपी योगेश्वर ने दिया इस्तीफा, चन्नपटना सीट से टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बोले, ये झारखंड को बचाने वाला चुनाव, बीजेपी सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध। बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी तैयार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। लेफ्ट ने बंगाल की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कैंडिडेट का किया ऐलान, 27 से अरुण वर्मा को बनाया कैंडिडेट। उड़ान योजना के 8 साल पूरे होने पर पीएम ने जताई खुशी, कहा योजना ने भारत के एविएशन सेक्टर को बदल दिया। कल रूस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 22 और 23 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा। भारत और चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति, विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों में हो रही बात। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर बड़ा एक्शन, मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू, मस्जिद कमेटी ने खुद अतिक्रमण वाला हिस्सा हटाया। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा मस्जिद कमेटी ने खुद सही फैसला लिया, खुद अतिक्रमण हटा रहे। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू की 2 टूक फ्लाइटों में बम होने की अफवाह फैलाने पर होगा एक्शन। सपा सांसद रामगोपाल यादव के बिगड़े बोल, राम मंदिर के फैसले को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ के लिए बोले अपशब्द। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रामगोपाल यादव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा आस्था और भगवान पर इस तरह की टिप्पणी गलत। कर्नाटक हाईकोर्ट से प्रज्वल रवेन्ना को झटका, यौन शोषण केस में जमानत याचिका खारिज की। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट का डूसू चुनाव के उम्मीदवारों को 28 अक्टूबर को पेश होने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट से एनसीपीसीआर को लगा बड़ा झटका, मदरसे बंद करने के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने जताई खुशी, कहा मदरसों के खिलाफ काम कर रहा है एनसीपीसीआर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के 4 आरोपियों की रिमांड बढ़ी, 25 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस, राउजवेनी कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की बेल याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। झारखंड के नए डीजीपी होंगे अजय कुमार सिंह, चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। दिल्ली ब्लास्ट मामले की एफआईआर में बड़ा खुलासा, धमाके की साइट पर भारी मात्रा में सफेद पाउडर मिला। ब्लास्ट वाली जगह पर एनआईए, एफएसएल समेत कई जांच एजेंसियों ने किया दौरा, ब्लास्ट के सबूत जुटाए। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी, जस्टिस लीग इंडिया चैनल की डिटेल मांगी। दिल्ली पुलिस अधिकारियों से मिले बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, त्योहारों पर पुरानी दिल्ली के बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की चर्चा। गांधरबल आतंकी हमले की एनआईए ने तेज की जांच, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। आतंकी हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला की 2 टूक, पाकिस्तान अगर दोस्ती चाहता है तो ये बंद करे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आतंकी हमले की निंदा की, कहा हालात सुधरने में थोड़ा समय लगेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने वाली सरकार, आतंकियों को अब इस सरकार में कोई डर नहीं।
स्किम्स हॉस्पिटल का एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा। आतंकी हमलों में घायलों का लिया जाना हाल। एलजी का गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश, गांधरबल आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को जल्द आर्थिक मदद दें। एलजी मनोज सिन्हा बोले, सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई है। आतंकी हमले में शामिल होने वाले लोगों पर सख्त एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। गुवाहाटी में मिशन वसुंधरा 3.2 का शुभारंभ, असम के सीएम हेमंता भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के लाल कुआं से मुंबई के लिए सुपरफास्ट ट्रेन शुरू, सीएम धामी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह का क्लियर मैसेज, आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, अपराधियों में कानून का डर पैदा करना हमारी प्राथमिकता। सीएम योगी ने कहा, अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। नोएडा के सेक्टर 36 में निर्माणाधीन बिल्डिंग का शटरिंग गिरा, 4 मजदूर घायल। दिल्ली की जहांगीरपुरी फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 5 आरोपियों को अरेस्ट किया। फायरिंग में एक युवक की मौत और 2 घायल, जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक के पार्क में चली थी गोली। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, नाबालिग लड़की से छेड़खानी के विरोध में प्रोटेस्ट। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन के विकास कार्यों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 6 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, तस्कर मोहम्मद अशरफ गिरफ्तार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 1239 दारोगा को दिए नियुक्ति पत्र, गृह सचिव और डीजीपी से कहा और नियुक्तियां जल्दी करा लीजिए। हरिद्वार की तरह उज्जैन में साधु संतों के लिए बनेंगे स्थायी आश्रम, सीएम मोहन यादव का ऐलान। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 अपराधियों को पकड़ा, 2 देसी कट्टा और 6 राउंड जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली के प्रशांत विहार में बुजुर्ग दंपत्ति से करोड़ों रुपयों की लूट का मामला, 5 आरोपी अरेस्ट, कैश और ज्वेलरी बरामद। बहराइच हिंसा पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहा, दंगा करवाया जा रहा। यूपी के रायबरेली में त्योहारों से पहले पुलिस का एक्शन, अवैध पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियों का भांडाफोड़। लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म की, गृह मंत्रालय ने दिया भरोसा, 3 दिसंबर को शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मीटिंग होगी। यूपी के भदोही में बेखौफ अपराधी इंद्र बहादुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या की। राजस्थान के कोटा में पलटी स्कूल बस, एक बच्चे के सर में लगी चोट, 5 बच्चे सुरक्षित। दिल्ली में ग्रैब का स्टेज 2 लागू, दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर लगी रोक। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में भी छाई धुंध, 307 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने में जुटा प्रशासन, तिलक मार्ग पर किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कम करने की कोशिशें जारी, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान शुरू। हरियाणा यूपी सरकार से दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अपील, पराली जलाने की घटनाओं को रोके। दिल्ली के सीएम आतिशी का आरोप, यूपी हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। आतिशी के आरोपों पर हरियाणा सीएम का पलटवार, कहा झूठ बोलना, दूसरों पर दोष मढ़ना आपकी आदत। दिल्ली के सीएम आतिशी पर भड़की हरियाणा बीजेपी के नेता किरण चौधरी, हरियाणा में पराली होती नहीं है, हरियाणा के किसान कैसे जलाएंगे। दिल्ली सरकार हर बात के लिए हरियाणा को दोष देती है, पंजाब के किसान पराली जलाते हैं, उसे रोके आप सरकार। पंजाब में पाबंदी के बाद भी पराली जलाने के मामलों में इजाफा, अमृतसर बठिंडा समेत कई इलाकों से तस्वीरें सामने आई। बंगाल और ओडिशा में चक्रवात तूफान डाना को लेकर अलर्ट, केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिवों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। तूफान को लेकर उड़ीसा सरकार हाई अलर्ट, मछुआरों को 25 अक्टूबर को समुद्र न जाने की सलाह दी। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में भारी बारिश, गाड़ियों की रफ्तार थी। तमिलनाडु के रामेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर झमाझम बारिश। बेंगलुरु में भारी बारिश से कई जगहों पर भरा पानी, ट्रैफिक स्लो। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 73 और निफ्टी 72 अंक लुढ़का। धर्मा प्रोडक्शन ने 50% हिस्सेदारी खरीदेगी सेरेन प्रोडक्शन, अदार पूनावाला की कंपनी है सेरेन।